नया एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं जिसमें प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। तो प्रोपोर्शन होता क्या है पहले समझते हैं। प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। हिंदी में शब्द है समानुपात। जब दो अनुपात सम, इसमें दो शब्द हैं सम और अनुपात, यानी कि जब दो रेशियो इक्वल होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समानुपात। ठीक है ना, सिंपल भाषा में समझा दिया तुमको। मान लेते हैं कि तुम्हारा और दीदी का रेशियो, मान लेते हैं एग्जाम्पल से समझो कि तुम्हारा 15 और दीदी का 25 ये रेशियो है। तो तुम लोग किस रेशियो को मेंटेन कर रहे हो, 3 और 5 को। ठीक है, और कुछ देर के लिए मान लो, मेरा हालांकि ऐसा है नहीं, मेरा एज 30 है और तुम्हारे पिताजी का एज 45 है। ठीक है, ऐसा है नहीं, दोनों लोग कुछ ज़्यादा के होंगे। तो 15 नहीं 10 नहीं, तेरे पकड़ा ये 50 के मान लो। ठीक है ना, ठीक है ना। तो 10 तिया 30 और 10 पचे 50, ये भी एक रेशियो 3:5 आ रहा है। तो जब दो रेशियो बराबर आ जाते हैं इसी को हम कहते हैं प्रोपोर्शन है। और प्रोपोर्शन का साइन क्या होता है, दो बार ऐसे लगता है। ठीक है ना, हम लोग को इक्वल रेशियो जब हो जाते हैं इक्वल प्रूफ करना होगा। इक्वल प्रूफ नहीं करना होगा, इक्वल है। कभी प्रूफ करने के लिए बोले, मतलब ये एक प्रॉपर्टी है, दो रेशियो जब इक्वल होते हैं तो उनको हम लोग प्रोपोर्शनेट बोलते हैं। और इसी प्रॉपर्टीज को यूज करके देखो, अब जैसे कभी कभी बोलेगा कि 15 है, हम एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं, 15 है, 25 है, 30 है और 50 है। पूछेंगे क्या ये प्रोपोर्शनेट है कि नहीं है, तो आप हमेशा मीन टर्म के प्रोडक्ट और एक्सट्रीम टर्म के प्रोडक्ट को देखोगे। अगर ये प्रोडक्ट दोनों बराबर आते हैं तो इसका मतलब वो प्रोपोर्शनेट है। ये नहीं तो है ना, प्रोडक्ट ऑफ मीन बताओ कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन कितना हो जाएगा, 25 इंटू 30 कितना होता है, 750 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना हो जाएगा, यानी बाहर वाले का कितना हो जाएगा, 50 इंटू 15, ये भी 750 है। तो जब ये रेशियो, जब प्रोडक्ट, इसी को हम लोग, बहुत लोग अलग अलग बच्चों को पढ़ाने के लिए कहते हैं चेक रूल है। ये रेक चेक करता है कि ये प्रोपोर्शनेट है कि नहीं है। तो ये 7 में हम भी लोग पढ़े होंगे, हम तो पढ़े थे, तुम पढ़े हो कि नहीं मुझे बता। 7 में कौन कौन सी मैम तुम्हारी आ गई थी, 50 तो उल्टा पलटा पढ़ा के तेल मुड़ी चनाचूर खिला खिला के भागी, ये सब। तो ये एक रूल है, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शनेट में इसमें कभी कभी क्या होता है, प्रोपोर्शनेट में कुछ एक चीजें आती हैं, हम तुमको समझाते चलते हैं, ध्यान से सुनो। जैसे पहला चीज जो आता है वो 3 नंबर देंगे, है ना, और 3 नंबर देके कहेंगे कि एक चौथा नंबर आप बताइए और ऐसा नंबर बताइए कि प्रोपोर्शनेट हो जाए। तो जैसे मान लो हम एक नंबर ले रहे हैं 8, दूसरा ले रहे हैं 12 और तीसरा ले रहे हैं मान लो 10। तो ये कह रहे हैं चौथा नंबर आप बताओ। तो इजी, तो कैसे निकालेंगे, इसको हम सजाएंगे, 8:12 इज इक्वल टू 10:x। तो ये दोनों का जो रेशियो होगा इन दोनों के बराबर होगा, यही हमारा चौथा है। तो इसको अंदर से अंदर और बाहर से बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू 120, 10 इंटू 12 और x इज इक्वल टू 10 इंटू 12 बाई 8। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 से 10 कट गया 5, 5 तिया 15। तब ठीक है, ये हो गया। तो x इज इक्वल टू 15 आ गया। मतलब अगर यहाँ 8 और 12 है तो 2-3 का रेशियो है, यहाँ 12 यहाँ 15 होगा तो 2-3 का रेशियो हो जाएगा, और दिस इज आंसर। तो पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो, फोर्थ निकालने के लिए, है ना। फिर आप, हाँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि मान लो एक 2 नंबर दे दिया और कह रहे हैं तीसरा एक नंबर बताओ कि ये प्रोपोर्शनेट हो जाए। तो 3 नंबर जब प्रोपोर्शनेट में होते हैं इसका मतलब ये होता है कि पहला और दूसरा का जो रेशियो है, दूसरा और तीसरा का भी रेशियो वही होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंदर का अंदर बाहर से बाहर करो। चलो भाई करो जरा। तो 8x इज इक्वल टू 12 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12 इंटू 12 बाई 8। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 से 12 काट दिया 6, 6 तिया 18। तो ये आपका प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन निकालना। इसके अलावा एक चीज पूछते हैं मीन निकालने के लिए। जैसे मान लो 16 है और 25 है, कह रहे हैं इसका मीन निकालो। मीन का मतलब होता है बीच में एक ऐसा नंबर ढूंढो कि 16 के साथ उस नंबर का जो रेशियो होगा उस नंबर के साथ 25 का वही रेशियो होगा, इसको कहते हैं मीन। इसमें एक खास बात होती है, इधर जो कोने कोने में होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर ही रहते हैं। क्यों, कारण क्या है, इसका कारण ये है कि अंदर के अंदर से मल्टीप्लाई करोगे और बाहर से बाहर करोगे
तो आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 25, और 16 इंटू 25 हो गया तो x इज इक्वल टू कितना होगा, रूट ओवर 16 इंटू 25, और 16 को बाहर निकालोगे तो 4 होगा, 25 को बाहर निकालोगे तो 5 होगा, दैट इज 20। तो 16 के साथ 20 का जो रेशियो होगा वही 20 के साथ 25 का रेशियो होगा। करके देखो, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 5 चौका 20, 5 पचे 25, सेम आ गया ना। x 20 आया है तो हाँ तो वही नंबर ही तो था, बीच में ही तो नंबर x पकड़े हैं। 16:20 इज इक्वल टू 20:25। आएगा नहीं, अरे 16:20 कितना आएगा, 4-5, 4-5 आ रहा है ना, और 20:25 ये भी 4-5 आ रहा है, तो यही हो गया आंसर। ठीक है, तो इसके अलावा एक चीज और पूछते हैं, कभी कभी ऐसा लिखा रहता है कि ए बी सी और डी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। एक तो प्रोपोर्शन होता है, एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है। ये क्या होता है सर, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? सर जी इसका मतलब होता है 4 लोग जुआड़ी हैं, जुआ खेल रहे हैं, ए और बी का जो रेशियो होगा, फिर बी और सी का भी वही रेशियो है, और सी और डी का भी वही रेशियो है, इसको हम लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं। और नॉर्मल प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर केवल लिखे कि ए बी सी डी प्रोपोर्शन है, ए बी सी डी प्रोपोर्शन है, हाँ, तब इसका मतलब होगा ए बाई बी और सी बाई डी। ये ध्यान में रहेगा। बस इसी बेस पे तुम्हारा एक एक्सरसाइज 2 है, और छोटू सा एक्सरसाइज है, आओ थोड़ा थोड़ा बनाया जाए और तुम बना के दिखाओगे मेरे को। तो एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, छोटू सा एक्सरसाइज होगा ये। देखो कहाँ है, अरे रुको भाई, हिलो नहीं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 करना पड़ेगा, ये समझ गए हो, अंदर का अंदर बाहर से बाहर मल्टीप्लाई करके सब चारों निकल जाएगा। मिसिंग फिगर कह रहे हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनट निकालो, चौथा प्रोपोर्शनट को आप एक्स लेट करना और ऐसे सजाना, निकल जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, ये सब जानते ही हो, 2 ठो लिखा, तीसरा वाला एक्स पकड़ोगे, 5:, चौथा वाले में चौथा एक्स पकड़ोगे, तीसरा वाले में तीसरा एक्स पकड़ोगे, मीन वाले में मीन एक्स पकड़ोगे, है ना। थर्ड प्रोपोर्शन में कैसे निकालूंगा, अभी तो बताया हूँ कैसे निकालूंगा, ऐसे सर ऊपर कर लेना, पैर नीचे कर लेना, वो निकल जाएगा। देख 2 टोदा तीसरा निकाले, नहीं बताया क्या, सोता रहता है क्लास में। चल दुष्ट कहीं का। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, तुम हमको एकदम खटा दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1 में मिसिंग फिगर है, ये तो आता है। हाँ, ये जब आता है तब अभी फिर बाद में दिखाओगे यही वाला फंस रहा था। आप इजी जी बता देते हैं, हार्ड वाला छोड़ देते हैं। चलो कैसे निकालेंगे मिसिंग फिगर, बताओ। मिसिंग फिगर 10 को 42 से इंटू करेंगे और 35 को x से इंटू 35x इज इक्वल टू 42 इंटू 10, देन x इज इक्वल टू 42 इंटू 10 बाई 35। 7 5 35, 7 6 42, 5 दूना 10, 6 दूना 12, ये हो गया आंसर। छोड़ दें कि और बढ़ाएं, और एक तो बताएं। इजी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो, एक एक तो दिखा दे रहे हैं। लिखा है 3 है, 12 है, 15 है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो। तो 3:12 इज इक्वल टू 15:x। करो, अंदर का अंदर से बाहर का बाहर से, 3x इज इक्वल टू 12 इंटू 15, देन x इज इक्वल टू 12 इंटू 15 बाई 3। 3 से 15 काट दो 5 बार में, 12 से 5 कट गया 60 बार में। फोर्थ प्रोपोर्शन लिखा। तीसरे में एक क्वेश्चन में पहला नंबर 5 और 10 दिया है, कह रहा है थर्ड प्रोपोर्शन निकालो। थर्ड माना x, तो पहला इज टू दूसरा इज इक्वल टू दूसरा इज टू तीसरा। सॉल्व करो, 5x इज इक्वल टू 10 इंटू 10, देन x इज इक्वल टू 10 इंटू 10 बाई 5। 5 दूना 10, 10 दूना 20, x ये निकल गया। नंबर 4 एक लिखा है 5 और 80 का मीन प्रोपोर्शन निकालो। तो मीन को मान लिया x और ये 80, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80 इंटू 5, देन एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 400, और 400 बाहर निकल के 20। ये हो गया चारों। तो 3-4 नंबर तक का तो अब हो ही जाएगा, क्या और बताना है बोलो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आज थोड़ा ही करेंगे, ज़्यादा हार्ड बढ़ाएंगे नहीं तो उधर पर जाओगे। 5 7 9 कर देते हैं, 3 क्वेश्चन करके छोड़ देंगे, तब आप 10 तक होमवर्क बना के रखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
तो अगले दिन, अभी ये चलेगा, थोड़ा लंबा एक्सरसाइज है तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ए, ठीक है, 12 और 16 और बी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ए बी 16 12 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो ए कितना है ये बता दो और बी कितना है ये बता दो। तो देखो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब होता है a बाई 12 इज इक्वल टू 12 बाई 16 इज इक्वल टू 16 बाई बी, यही होता है। तो पहले अगर हम इन दोनों को उठाएंगे तो a का वैल्यू पा जाएंगे, यानी a इज टू 12 इज इक्वल टू 12 इज टू 16। क्रॉस करोगे ये ऊपर जाएगा, 144 is equal to by 16 12 इंटू 12, 4 इंटू 4, 4 से काटो 3, 4 से काटो 3, यानी 9 आ गया। अब इन दोनों को उठाएंगे तो क्या बन जाएगा, b निकल जाएगा। तो यहाँ पे 12 इज टू 16 इज इक्वल टू 16 इज टू बी। b को ऊपर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, b इज इक्वल टू 16 इंटू 16 और ये b नीचे आ गया। समझ गए क्वेश्चन को, इससे इसको पलट दिया, इसको ऊपर ले गए। तो 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 चौका 16, है ना, और फिर नहीं घटेगा। 64/3, ये थोड़ा अटपटा आंसर आया, एक बार चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कह रहा है कि मेरे पास, देखो 6 और 7 एक ही जैसा है तो हम एक बता रहे हैं। कह रहे हैं हमारे पास 4 नंबर हैं, 23 हैं, 30 हैं, 57 हैं और 78 हैं। हर टर्म्स में से कोई एक ऐसी वैल्यू बताओ घटा देने पर ये प्रोपोर्शनेट हो जाए। ऐसे ये घटाने पे पूछ सकते हैं, जोड़ने पे भी पूछ सकते हैं। हर टर्म से कितना हर टर्म से में कितना घटा दें, तो देखो मान लेते हैं 23 है और 30 है और यहाँ पे 57 है और 78 है, ये प्रोपोर्शनेट नहीं है। कह रहे हैं एक ऐसा नंबर बताओ जो सब में से घटाया जाए, तो वही नंबर, एक ही नंबर सब में से घटाया जाए तो ये प्रोपोर्शनेट हो जाए। तो लेट कर लिया, वो नंबर क्या है हमारा, x है। ये तो बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो क्या हो गया, दिक्कत है क्या, मैं डरता हूँ क्या। 23 से 78 में मल्टीप्लाई करना होगा, 23 इंटू 78 माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स से इंटू करना होगा 78 माइनस एक्स में, और फिर इज इक्वल टू 57 इंटू 30, तो 30 से इंटू करना होगा 57 माइनस एक्स में, और माइनस एक्स से इंटू करना होगा 57 माइनस एक्स में। आ जाओ मल्टीप्लाई करो, मेरे को बताओ कितना होगा। 23 इंटू 78 कितना होगा, बोलो। चलो हमने बेईमानी से छुपा के मल्टीप्लाई कर लिया है, किसी को पता भी नहीं चला। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस है तो कट जाएगा। 23 और 78 कितना होता है, 7 2 9, 101 एक्स, और यहाँ पे 30 और 57, ये कितना होता है, 80 7 87, इधर आएगा तो 87 एक्स। मेरे पास यहाँ टोटल बचा है 1710 और ये जाएगा तो 1794। तो भाई ये बताओ 101 में से 87 है, कितना बचेगा, 101 में से 87 जाएगा। तो 13 इधर है, एक उधर 14 है, माइनस 14x और इधर कितना आ रहा है, 84 माइनस 84 माइनस 84। तो 14 6 84, वो वैल्यू 6 है। अगर सब में से 6 घटाया जाएगा तो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। लेट्स चेक कर देते हैं। तो 20 में से 6 घटाओ कितना आ जाएगा, 23 में से 6 घटाओ, हाँ 23 में से 6 घटाओगे तो 17, और 30 में से 6 घटाओगे तो 24, और 57 में से 6 घटाओगे तो 51, और 78 में से 6 घटाओगे तो 72, है ना। 17 तिया 51, 34 से 72, ठीक तो है। 17 24 का रेशियो, 51 70 का रेशियो सेम आ रहा है। तो ये एक रेशियो दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हम 9 हिंट दे दे रहे हैं, बना लोगे। लिख रहा है कि x माइनस 5, x प्लस 2 और x प्लस 9 का मीन प्रोपोर्शनल x प्लस 5 है। तो इसका मतलब ये हो गया x प्लस 5 मीन प्रोपोर्शन है, बात समझ गए हो। कह रहा है x प्लस 5 मीन प्रोपोर्शन है x प्लस 2 और x प्लस 9 का। तो आपको यहाँ से x निकालना है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 18 आएगा। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया,
10x हो गया, 9 2 11 है, इधर आएगा तो -11 हो जाएगा, और इधर 18 है, इधर 25 जाएगा तो -25 हो जाएगा, तो इधर बचा -x, इधर बचा -7, देन x इज इक्वल टू 7। एक बार चेक करो आंसर फिर बताओ। तो आज इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही, नमस्ते नंबर 9 जी। ये है 7। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 6.2 का होमवर्क बनाइए, और कब एग्जाम का डेट हमें को बताइए। एग्जाम की डेट